हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई से रिश्ता पर। आज हम लोग डिविजिबिलिटी का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हम बिना डिवाइड किए हुए किसी भी बड़े से बड़े नंबर को कैसे पहचान सकते हैं कि वो नंबर किसी नंबर से पूरा तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें मैथ्स में सबसे ज़्यादा समय बर्बाद होता कहाँ है, तो वो है एक बड़े नंबर को डिवाइड करने में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बड़े से बड़े नंबर को देखते ही बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से 6 से या कोई भी नंबर से पूरा तरह से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो भी बिना पेन उठाए, बिना लंबा डिवाइड किए हुए। ये जादू करना पॉसिबल है। आज हम इसी वीडियो में ये जादू करना सीखने वाले हैं। आज हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल बहुत सारे नंबर का देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। अब धरती पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना होता हो, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते ही होते हैं। तो बात करते हैं सीधा 2 का। तो 2 से नंबर कोई डिवाइड होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा उसके लास्ट डिजिट को देखकर। अगर उसका लास्ट डिजिट ख़त्म हो रहा है 0 से या 2 से या 4 से या 6 से या 8 से, मतलब कोई भी इवन नंबर से, तो कंफर्म है कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर इसका हम कुछ एग्जांपल देखें तो हम देख सकते हैं जैसे 48 के लास्ट में हमको 8 दिख रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर हम देखें यहाँ पे इस नंबर के लास्ट में हमको 0 दिख रहा है, तो ये भी नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा ही होगा। इसमें देख रहे हैं 8 आ रहा है, तो ये भी नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। इसमें 2 आ रहा है, तो हमको पूरा नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिंपल पता चल जाएगा ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अंतिम डिजिट को देखकर। अब बात करते हैं सीधा 4 का। 3 का क्यों नहीं, 3 का आते हैं, क्योंकि 2 के पैटर्न में 4 का, 8 का, 16 का होता है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसका। जैसे 2 जो है वो 2 का पावर 1 है, 4 जो है वो 2 का पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 है, तो आपको बस देखना है कोई नंबर 4 से डिवाइड तब होगा जब आप उसके लास्ट के 2 डिजिट को देखें, और अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो कंफर्म है कि पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा। 2 के पावर 2 मतलब पीछे से 2 डिजिट, 2 का पावर 1 पीछे से 1 डिजिट, ऐसे आपको याद रखना है। तो 4 को अगर चेक करना है आपको तो बस देखना है पीछे से 2 डिजिट। अगर पीछे से 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है 4 से, तो पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। जैसे 48, तो ये 48 2 ही डिजिट का है, तो ये 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे देखें 720, तो आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि पीछे से 2 नंबर को डिवाइड कर लेना है। अगर ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। जैसे यहाँ पे 20 है, अब 20 4 से डिवाइड होता है, तो 720 भी आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए 64, तो 64 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 16, तो 16 आपका 4 से डिवाइड होता है, तो इतना बड़ा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा ही होगा। अब आगे बात करें 8 का। अब 8 जो बनता है वो 2 के पावर 3 से बनता है, मतलब पीछे से आपको 3 डिजिट को चेक करना है, वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी आपका 8 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 680, अब ये 3 डिजिट का नंबर है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं ये 3 डिजिट का नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, तो आपको चारों डिजिट को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 3 डिजिट पीछे से इस्तेमाल करें। अगर वो डिवाइड हो रहा है 8 से, तो पूरा डिजिट भी आपका 8 से डिवाइड होगा। यहाँ पे फिर से वही कहानी, आपको ये चेक करना है कि पीछे से 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। पीछे से 3 डिजिट, अगर पीछे से 3 डिजिट डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा और चीज़ सीख लीजिए। 2 4 8 16 ये सब आपके इवन नंबर हैं, तो आपको इतना कंफर्म रहना है कि पीछे उसके सबसे लास्ट में इवन नंबर ही आना चाहिए, तभी वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, मेरे पास कोई नंबर है 2 4 8 2 1 4 3 1। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑड नंबर है, तो ना ये तो 2 से कटेगा, ना ये 4 से कटेगा, ना 8 से कटेगा, ना 16 से कटेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इतना सिंपल दिमाग में रखिएगा, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो कभी भी 4 8 16 ये सब से डिवाइड होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 16 का। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 मतलब पीछे से लास्ट से 4 डिजिट को हमको देखना है। अगर पीछे से 4 डिजिट उसके 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। अब आते हैं 3 पे। तो हमने 1 का सीख लिया, हमने 2 का सीख लिया, हमने 4 का सीख लिया, हमने 8 का सीख लिया।
अब बात करते हैं हम 3 का। अब 3 जो नंबर है ना, इसका नियम ये कहता है कि आपको जितना भी डिजिट दिया गया है आप उनका सम कर लीजिए, और सम करने के बाद अगर वो सम पूरा डिवाइड होगा 3 से तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मेरे पास नंबर दिया गया है 36। अब 36 तो हमको पता है 3 से डिवाइड होगा, पर जो रूल कहता है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी नंबर दिया गया है उसको आप ऐड कर लीजिए, मतलब सम कर लीजिए। तो यहाँ पे 639 हो गया। जो आपका सम आया है 9, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 9 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मेरे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे है 31485। अब इतना बड़ा नंबर को हमको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, सारे नंबर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ऐड करें तो 314 448 88 16 16 5 आपका हो गया 21। अब 21 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखें तो आगे आपके पास इतना बड़ा नंबर है, इसको अगर चेक करें हम तो 7 2 9 9 8 हो जाएगा आपका 17 18 और 21 27। अब 27 आपका 3 के टेबल में आता है तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल देख ले। यहाँ पे 9 3 12 19 21 22 और ये हो गया 30। तो 30 आपका 3 के टेबल में आता है तो ये भी नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें भी एक सिंपल सा ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या, आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे पास नंबर है 5437218। हमको चेक करना है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको पेयर बनाना है 3 का टेबल का। जैसे 549 3 के टेबल में आता है, 3 आपका 3 के टेबल में आता है, 729 3 के टेबल में आता है, और 1 और 8 9 हो गया जो कि 3 के टेबल में आता है। तो ये पूरा सारा पेयर कट चुका है, मतलब ये नंबर 3 से कटेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 31485। अब यहाँ पे हम देखें तो पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 हो गया। यहाँ पे देखें तो 516 हो गया जो कि 3 के टेबल में आता है, 84 आपका 12 हो गया जो कि 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर पूरा पेयर बन चुका है इसका। तो ये नंबर सब कुछ कट चुका है, तो यहाँ पे ये 3 से कटेगा ही नंबर। अब आगे देखते हैं 9। 9 का जो रूल है वो भी आपका 3 की तरह ही है, मतलब आपको सम करना है डिजिट का। अगर वो सम 9 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एग्जांपल है 6255। तो 6255 अगर नंबर देखें हम, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 5 10 10 और 8 हो गया 18। अब 18 आपका 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। इसमें भी आप पेयर वाला रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं 68355। अब यहाँ पे हम देखें तो 5 5 10 और 8 18 हो गया, और 639 जो कि 9 के टेबल में आता है तो ये पूरा कट गया, मतलब यहाँ पे पेयर बन चुका है। हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का भी देख लिया। अब आगे देखें तो आगे मेरे पास 3 का पावर 3 जिसे हम 27 भी कह सकते हैं। अब 3 का पावर 3 मतलब 27 कैसे पता चलेगा कोई नंबर मेरा 27 से डिवाइड होगा। तो उसके लिए भी नियम सेम है कि आपको सारे नंबर के डिजिट का सम अगर 27 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 27 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, मेरे पास कोई नंबर है 999। अब इस नंबर को चेक करना है ये नंबर 27 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको सारे नंबर को सारे डिजिट को ऐड कर देना है। जैसे 9 9 18 18 9 27। अब 27 27 से डिवाइड होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये नंबर मेरा 27 से डिवाइड होगा। अब आगे देखें हम तो 5 का सीख लेते हैं। 5 का नियम जो है काफ़ी सिंपल है। अगर कोई नंबर को पता करना है वो नंबर 5 से मेरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको देखना है उसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए। दोनों में से कोई एक भी रहेगा चलेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें, मेरे पास नंबर है 50, ये नंबर मेरा 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखें मेरे पास नंबर है 35, यूनिट प्लेस पे इसके पास है 5, तो ये नंबर मेरा डिवाइड होगा 5 से। यहाँ पे देखें 0 है, ये भी नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखें 5 है, ये भी नंबर आपका 5 से डिवाइड होगा। तो 5 का नियम काफ़ी सिंपल है। आगे देखें तो हम 10 का भी नियम सीख लेते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल रहता है। जैसे इसमें रूल ये कहता है क्योंकि 10 बना है आपका 2 × 5 से। अब 2 × 5 अगर हम देखेंगे तो 2 का नियम हम सीखे थे कि 2 में आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर लास्ट डिजिट में आपकी ये सब नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होंगे।
और 5 का नियम हमने क्या सीखा, 5 का नियम सीखा कि लास्ट डिजिट में उसके पास होना चाहिए 0 या 5, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 0, मतलब 2 × 5 बनता है 10। अगर कोई नंबर को 10 से डिवाइड होना पड़ेगा तो उसको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और उसको 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे पास कोई नंबर 10 है तो उसको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, उसको 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। और 2 और 5 में कॉमन चीज क्या दिख रहा है आपको, वो है 0। मतलब अगर उसके यूनिट प्लेस पे, मतलब लास्ट डिजिट में अगर 0 दिखेगा तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये नंबर है, इस नंबर में देखेंगे तो इसके लास्ट में 0 है, मतलब ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। इसके भी लास्ट में 0 है, ये इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है। ये सारे नंबर आपके 10 से डिवाइड होंगे। कॉन्सेप्ट आपने समझा क्यों होंगे, क्योंकि 10 बना है आपका 2 और 5 से। अब यहाँ पे एक चीज नियम सीखेंगे, वो क्या है, वो ये है आपके पास कोई भी नंबर क्यों ना हो, जैसे हम ले लिए 15, हम ले लिए 12, आपको इसे तोड़ना है दो बिल्कुल को प्राइम नंबर में। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो दोनों नंबर अब सिर्फ एक से कटेंगे। जैसे मैंने यहां पे 10 का एग्जांपल लिया तो 10 मेरा बनता है 1 × 10 से भी, 10 मेरा बनता है 2 × 5 से भी, और देखें तो फिर 3 से नहीं होता है, फिर 4 से भी डिवाइड नहीं होता है, 5 से होता है, तो 5 का हमने लिख दिया। तो यहां पे 1 को छोड़ देंगे इसे। यहां पे अगर देखें तो मेरे पास दो नंबर मिला 2 और 5। क्या 2 और 5 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। सिर्फ ये दोनों नंबर अब एक से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं, जो सिर्फ अब एक से डिवाइड होंगे, बाकी अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आ चुके हैं। उसी प्रकार से आपको 15 को भी वही सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ले आना है, मतलब बिल्कुल को प्राइम नंबर में। तो हम अगर 15 को लिखेंगे तो 15 मेरा 1 × 15, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं 15, तो हम 3 से देखते हैं, 3 × 5। ये दो को प्राइम नंबर में हम लिख दिए इसका मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना, वो मेरा 15 है। तो अगर आपको चेक करना है कोई नंबर मेरा 15 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको चेक करना है कोई नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और वही नंबर मेरा 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। और आपको इन दोनों का डिवाइड करने का रूल बता दिए हैं कि 3 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। और 5 का भी रूल मैंने बता दिया है कि कोई नंबर के डिजिट में, लास्ट वाले डिजिट में अगर 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। उसी तरह से अगर हम 12 को देखें तो 12 को भी वैसे पेयर में बना लेना है। जैसे कि हम 12 को लिखें तो 12 का आपका बनेगा 1 × 12, उसे लेकर नहीं चलना होता है। 2 × 6, अब 2 × 6 में प्रॉब्लम क्या है कि ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। अगर हम 2 × 6 लिखें तो अभी और ये डिवाइड होगा, इसलिए हम ये पेयर लेकर नहीं चलेंगे। हम अगला पेयर देखते हैं तो 3 से डिवाइड होगा, 3 × 4। अब ये जो पेयर है ना, ये बिल्कुल को प्राइम पेयर है। जैसे 3, 4 बिल्कुल अब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आ चुके हैं, अब इनका डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मेरे नंबर को प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अब 1 से कटेंगे, ठीक है। तो यहां पे 12 का जो को प्राइम नंबर 2 मिला वो है आपका 3 और 4। तो हम इसको 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। तो अगर हमको चेक करना है कोई नंबर मेरा 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको चेक करना है कि वही नंबर मेरा 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, वही नंबर मेरा 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 3 का रूल मैंने सिखा दिया है और 4 का रूल मैंने सिखा दिया है। 4 का रूल यह होता है कि अगर पीछे से उसके 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये रूल बहुत सारे नंबर में लगेंगे। आगे देखिए अगर हम, तो मैंने ये बता दिया, अब देखते हैं 25 बनता है मेरा 5 का पावर 2 से। अब 5 का पावर 2 से बनता है, तो जैसे मैंने 2 का रूल सिखाया था कि 2 का पावर 2 मतलब 4। अब 4 मतलब कि आपको पीछे से 2 डिजिट पकड़ने हैं क्योंकि उसका पावर 2 चल रहा है। तो 25 में भी वही नियम है, आपको कितने बड़े नंबर क्यों ना दिए गए हों। जैसे हम लेकर चलते हैं 25, तो आपको इतने बड़े नंबर दिए गए हैं, आपको चेक करना है ये नंबर मेरा 25 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि पीछे से 2 डिजिट अगर उसका 25 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर भी आपका 25 से डिवाइड होगा। आगे देखिए 5 का पावर 3 होता है 125। तो अगर आपको चेक करना है कोई नंबर मेरा 125 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपको करना क्या है कि कोई भी नंबर आपके पास दिया गया होगा, अगर उसके 5 का पावर 3 है तो आपको पीछे से 3 डिजिट पकड़ना है। अगर उसके 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर भी आपका 125 से डिवाइड होगा। अब 7 का जो रूल है ना, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसका रूल जो काफ़ी है, इसको
आसानी से समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। 11 का भी रूल हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और यहाँ पे कुछ नियम है जो मैंने पीछे समझा दिया, जैसे 6। अब 6 का नियम वैसे ही समझेंगे, जैसे 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं दो को प्राइम नंबर में। तो 2 × 3, ये दोनों नंबर आपके को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि अब ये दोनों नंबर सिर्फ डिवाइड होंगे 1 से। तो अगर कोई नंबर मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है और साथ साथ 3 से भी डिवाइड होना चाहिए उसको, तो 2 का नियम हमने देख लिया है और 3 का नियम हमने देख लिया है। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो नंबर आपका 6 से डिवाइड होगा ही होगा। 12 का नियम हमने सीख लिया था, 3 × 4, दोनों को प्राइम नंबर। तो अगर कोई नंबर मेरा 4 से डिवाइड हो और साथ साथ 3 से डिवाइड हो, ऐसा नहीं हो कि 4 से डिवाइड हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों से होना चाहिए। 24 को कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3। तो यहां पे वो नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। आप ये रूल किसी भी नंबर को लगा सकते हैं, कोई भी नंबर हो, इसको आप ऐसे लिखकर उसमें रूल लगा सकते हैं। जैसे 18 को आप लिख सकते हैं 2 × 9, दोनों को प्राइम नंबर है, तो वो नंबर मेरा 2 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर मेरा 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 36 को लिख सकते हैं 4 × 9, वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 4 का रूल मैंने सिखा दिया और 9 का रूल भी सिखा दिया। 72, कोई नंबर 72 से कैसे डिवाइड होगा, कैसे पता करेंगे, तो ये होता है 8 × 9, दोनों को प्राइम नंबर है। तो अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है और 9 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर मेरा 72 से डिवाइड होगा। तो मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग समझ चुके होंगे। और अगले वीडियो में हम लोग 7 और 11 और 13 का सीखेंगे, ठीक है। और बाकी नंबर को आप खुद से समझ सकते हैं। जैसे अगले वीडियो के लिए हम लोग 7 और 11 और 13, क्योंकि बाकी नंबर को हमने सिखा दिया है। जैसे 12 को मैंने सिखा दिया है कि आप उसको 4 × 3 करके लिख सकते हैं। जैसे रहेगा 14, तो 14 को आप 2 × 7 लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर मेरा 2 से कट रहा है, कोई नंबर मेरा 7 से कट रहा है, तो वो नंबर 14 से कटेगा ही कटेगा। आगे है 15 को मैंने सिखा दिया है, कोई नंबर मेरा 3 से कटना चाहिए, कोई नंबर मेरा वही नंबर मेरा 5 से कटना चाहिए। तो अगर वही नंबर 3, 5 दोनों से कट रहा है, तो वो नंबर 15 से कटेगा ही कटेगा। आगे 16 का मैंने समझा दिया, 2 का पावर 4 रहता है, तो पीछे से आपको 4 डिजिट लेकर चलना है। अगर उसका 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी मेरा 16 से डिवाइड होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे 7, 11, 13, 17 और बाकी जितने प्राइम नंबर हैं उनका कैसे रूल चलता है। थैंक यू।